औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ पे आप सब लोगों को खुश आमदीद। मेरे चैनल को देखने वाले प्यारे प्यारे नाज़रीन, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के लिए शब मेराज के वाक़या के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि शब मेराज किसे कहते हैं, शब मेराज को की रात को शब मेराज का नाम क्यों रखा गया। तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। उसके लिए मेरे आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ को सवाब की नीयत से और इस रात के सदक़े मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दे और मेरी वीडियो को लाइक किया करें और इस्लामिक वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर किया करें। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए छोटी सी लाइन्स जो मैं बोलूँगी। रहमतों की है ये रात, नमाज़ों का रखना साथ, मनवा लेना रब से हर बात, दुआओं में रखना याद, मुबारक हो आप सबको शब मेराज। आप सब लोगों को मेरी तरफ से शब मेराज की मुबारक रात बहुत बहुत मुबारक हो तमाम मुसलमानों को। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात को मेराज शरीफ तशरीफ़ लेकर गए, इस रात को शब मेराज कहा जाता है और वो मुबारक रात आज की रात है, यानी 27वीं शब है, जिस 27वीं शब को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ तशरीफ़ लेकर गए। तो आज मैं आप लोगों को पूरे वाक़या बताऊंगी कि शब मेराज पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह गए और वहाँ पे क्या क्या हुआ, तो किस तरह पहुँचे। तो मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर का मौजज़ा है। मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अज़ीम मौजज़े को कहते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अज़ीम मौजज़े को कहते हैं मेराज, जिसने पूरी दुनिया की अक्ल को आजिज़ कर दिया। इस ज़माने में मुशरिकीन मुनाफ़िकीन इनकार करते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गए, किस तरह गए, कैसे हो सकता है। जो मुनाफ़िकीन थे, मुशरिकीन थे, कुफ़ार लोग थे ना, वो इस बात को मानने से इनकार करते थे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गए और कोई सात आसमान की सैर कैसे कर सकता है, कोई अल्लाह पाक से किस तरह से मुलाकात कर सकता है, इस तरह। तो वो लोग इस बात को नहीं मानते थे और हम तो माशाल्लाह से मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। हम लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ तशरीफ़ लेकर गए। मेराज शरीफ पर उन्होंने अल्लाह पाक से मुलाकात की और हमारे लिए बख्शिश की दुआ मांगी और मैं आप लोग को सारे वाक़या बताऊँगी। आप लोग बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहें। तो मुनाफ़िकीन इस बात को मानने से कुफ़ार लोग इनकार करते थे। आज हमारे ज़माने में कुछ अक्लमंद मुसलमान, हालांकि इल्लामा इकबाल बड़ा अरसा पहले कह चुके हैं कि इल्लामा इकबाल तो आप लोग को पता हो गया कि हमारे मशहूर शायर हैं, मशरिक़ के शायर मशरिक़ हैं। इल्लामा इकबाल बहुत अरसा पहले कह चुके हैं कि अक़ल को तनकीद से फ़ुर्सत ही नहीं। इल्लामा इकबाल ऐसे शायर हैं जो वज़न बनाने के लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं कि मेरी जो सोच है ना, वो मेरा पूरा फ़िक्रा होता है। इल्लामा इकबाल कहते हैं कि अक़ल को तनकीद से फ़ुर्सत ही नहीं। तो लोग कहते हैं तो फिर हम क्या करें, लोगों को कहा है, इल्लामा इकबाल ने लोगों से मुखातिब होकर कहा है, हम लोगों से। तो फिर लोग आगे से कहते हैं तो अगर अक़ल को तनकीद से फ़ुर्सत ही नहीं तो फिर हम लोग क्या करें। तो बड़े खूबसूरत अल्फाज में इल्लामा इकबाल कहते हैं कि तू इश्क पर ईमान की बुनियाद रख, तू इश्क पर ईमान की बुनियाद रख, वरना तू मुसलमान कैसे होगा जब तू इश्क पर ईमान की बुनियाद ही नहीं रखेगा। जब तेरे अंदर ईमान को हासिल करने का, दीन की बातें हासिल करने का इश्क ही नहीं होगा तो तू मुसलमान कैसे होगा। वरना अक़ल तो तुझे बड़ी दफ़ा ठहराएगी कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। लोग दर्जनों किताबें लिखते हैं कि कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में गए थे। बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, मोटी मोटी किताबें लिख के उन्होंने जो है वो शाये की हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में गए थे। तो कुफ़ार इस बात को तो मान लेते हैं, इस बात को मानने से कौन इनकार करेगा। वो तो कहते होंगे चलो ख्वाब में तो जा सकते हैं, हम लोग मानते हैं ख्वाब में। इस बात को तो हम नहीं मानते क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नहीं गए थे, हकीकत में गए थे और हम लोग इस हकीकत को तस्लीम करते हैं क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं। ये जो सारे कुफ़ार बिखरे हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, मतलब बिखरे हुए बर्बाद हो गए, तबाह बर्बाद हुए ना, तब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। और ये जो कुरान पाक की आयतें उतरी, इसका मतलब है ख्वाब की बात होती तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। यानी कुफ़ार लोग कहते हैं कि ख्वाब की बात होती ना, हमें कोई एतराज़ नहीं था, हम मान लेते हैं कि ख्वाब में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे मेराज शरीफ पर, तो तब किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गया हूँ, अपने जिस्म के साथ गया हूँ। सुबहान अल्लाह ज़ी असरा बि अब्दिही
सुबहान अल्लाह ही यानी कि सुबहान अल्लाह माशाल्लाह से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं गया हूँ, अपने जिस्म के साथ गया हूँ। फिर फ़रमाया कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक फ़रमाते हैं कि सुबहान अल्लाह ज़ी असरन बि अब्दिही, और अल्लाह पाक फ़रमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं लेके गया हूँ। ये दावा ही रब करीम का है। अल्लाह पाक ने दावा किया है कि मैं लेके गया हूँ। हम लोग कैसे, कोई भी इस बात को झुटला नहीं सकता कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ गए थे, और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ गए थे, उन्होंने अल्लाह पाक से मुलाकात की है। हम लोग इस बात को तस्लीम करते हैं। सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तो सो रहा था, यानी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, वो फरमा रहे हैं कि मैं तो सो रहा था और अपने घर नहीं, हज़रत उम्मे हानी बहन के घर सो रहा था। हज़रत उम्मे हानी जो थी ना, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ना सगी बहन थी। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर सो रहे थे। तो हज़ूर फरमाते हैं कि मैं सो रहा था, कोई आने वाला आया। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि 3 कुलुल अज़म फ़रिश्ते, 3 कुलुल अज़म फ़रिश्ते थे और उनके साथ 70 हज़ार फ़रिश्ते थे। यानी 3 कुलुल अज़म फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, उनके साथ 70,000 फ़रिश्ते थे। फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, उनके साथ 70,000 फ़रिश्ते थे। फिर हज़रत जनाब इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, उनके साथ 70,000 फ़रिश्ते थे। कितने फ़रिश्ते थे? 70,000 फ़रिश्ते थे। 3 कुलुल अज़म फ़रिश्ते थे, उनके साथ 70,000 फ़रिश्ते थे। इतने फ़रिश्ते थे। और कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि दावा मेरे रसूल का नहीं, पाक है वो ज़ात, बेशक पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदा ख़ास को सैर करवाई। माशाल्लाह, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने सैर करवाई। कितनी सैर करवाई? रात के मुख्तसर हिस्से की। कितनी सैर करवाई? रात के मुख्तसर हिस्से की सैर करवाई, यानी